किसी समय की बात है, एक जादुई जंगल था जहां परियां और अन्य जादुई प्राणियों का वास था। ये जंगल था आल्मा वन, जिसे पूरे प्रदेश में अपनी अद्वितीयता और रहस्यमय शक्तियों के लिए जाना जाता था। आल्मा वन के हर कोने में अद्भुत पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल और चमकते हुए झरने थे जो परियों की दुनिया को सजाते थे। यहाँ की हवा में एक खास मिठास थी और पेड़ों के बीच से निकलते हुए सूरज की किरणें जैसे नृत्य करती थीं। ये दुनिया जादू, प्रेम और शांति से भरपूर थी और परियां यहाँ अपने जीवन के सबसे अच्छे पल बिता रही थीं। इन परियों में से एक सबसे प्यारी और नटखट परी का नाम था लावण्या। लावण्या की आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसकी मुस्कान के साथ ही जंगल के सारे फूल खिल उठते थे। वह आल्मा वन की सबसे छोटी परी थी, लेकिन उसकी शरारतें और हंसी पूरे जंगल में गूंजती थीं। उसके पास अपनी एक जादुई शक्ति भी थी, जिससे वह किसी भी तरह के दुख या दुखी होने को खुशी में बदल सकती थी। लावण्या की सबसे अच्छी दोस्त थी मधुमिता, एक शांत और समझदार परी जो अक्सर लावण्या को उसकी शरारतों से बचाने की कोशिश करती थी। हालांकि वह खुद भी लावण्या के साथ कई मजेदार अनुभवों का हिस्सा बनती थी। दोनों मिलकर आल्मा वन में सब कुछ आनंदमय और सौम्य रखते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे न तो लावण्या और न ही मधुमिता कभी सोच सकती थीं। यह एक सामान्य सुबह थी जब परियां अपने अपने कामों में व्यस्त थीं। अचानक पूरे आल्मा वन में एक अजीब सी चुप थी, जैसे कुछ गड़बड़ हो। पेड़ों से गिरती पत्तियां रुक गईं, झरने की आवाजें थम गईं और यहाँ तक कि पक्षी भी चुप हो गए। लावण्या ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है और वह मधुमिता के पास गई। मधुमिता, क्या तुमने यह महसूस किया? लावण्या ने चिंतित होते हुए कहा। हाँ, ये कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे सब कुछ अचानक से ठहर गया हो, मधुमिता ने जवाब दिया। आल्मा वन के सभी जीव जंतु भी असमंजस में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह अचानक हुआ क्या है। तभी एक रहस्यमय आकाशीय हलचल शुरू हुई। आकाश में बादल घेरने लगे और वातावरण में अजीब सी गूंजने वाली आवाजें आने लगीं। अचानक आल्मा वन की खूबसूरत दुनिया का एक हिस्सा गायब होने लगा। ये गायब होने की प्रक्रिया इतनी तेज थी कि न कोई देख पाया और न समझ सका कि क्या हो रहा है। जैसे ही लावण्या और मधुमिता उस दिशा में दौड़ीं जहां से गायब होने की आवाज आ रही थी, उन्हें एक अजीब सी चुप मिलती है। वहां जहां कभी आल्मा वन की खूबसूरत ताजगी बिखरी थी, अब एक खाली जगह थी और आसमान में काले बादल तैर रहे थे। यह क्या हुआ? लावण्या ने हड़बड़ी से पूछा। मधुमिता ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ तो गलत हुआ है लावण्या। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये किसी बड़े जादुई परिवर्तन का संकेत हो सकता है। लावण्या ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उसने अपना जादुई पंख फैलाया और आकाश की ओर देखा, लेकिन वहां जो चीज़ वह देख रही थी वह पूरी तरह से अजनबी थी। एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से आल्मा वन की दुनिया धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ इसे खींच रहा हो। मधुमिता और लावण्या ने मिलकर उस अजीब घटना का रहस्य जानने के लिए एक पुरानी पुस्तक का सहारा लेने का निर्णय लिया। ये पुस्तक आल्मा वन के सबसे पुराने वृक्ष के पास रखी हुई थी, जिसे वृक्षदेव कहा जाता था। कहा जाता था कि यह वृक्ष वन के इतिहास और भविष्य से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी रखता था। लावण्या और मधुमिता उस वृक्ष के पास पहुंचे और वृक्षदेव ने उन्हें देखा। क्या तुमने महसूस किया है बच्चों? वृक्षदेव की गहरी आवाज गूंजने लगी। जी हाँ वृक्षदेव, आल्मा वन गायब हो रहा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि यह क्यों हो रहा है, लावण्या ने कहा। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, वृक्षदेव ने गंभीरता से कहा। यह एक पुरानी जादुई शक्ति के जागने का संकेत है। आल्मा वन की शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। वृक्षदेव ने उन्हें एक चमकदार पत्थर दिया जिसमें एक गहरी ऊर्जा थी। ये पत्थर तुम्हारी मदद करेगा, वृक्षदेव ने कहा, लेकिन तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। तुम्हें इस पहेली को सुलझाने के लिए दोस्त और साहस की आवश्यकता होगी। लावण्या और मधुमिता ने दृढ़ निश्चय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगी और आल्मा वन को फिर से जीवित करेंगी। ये यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी और वे जानते थे कि इस रास्ते पर उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस गुमशुदगी का रहस्य जानने और उसे सुलझाने की एक नई उम्मीद उनके दिलों में जन्म ले चुकी थी। आखिरकार लावण्या और मधुमिता ने अपनी यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। वे एक नई दुनिया की खोज में निकल पड़ीं, जहां रहस्य, साहस और जादू की दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। इस कहानी के दूसरे भाग को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।